सबसे पहले मुबारकबाद आपको, आप चुनाव जीती हैं 24,000 से ज्यादा वोटों से। क्या आपको ये उम्मीद थी और इसका क्रेडिट आप किसको दे रहे हैं? हमारा बहुत सौभाग्य रहा है कि जिस तरह से 2024 में नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी ने बढ़ चढ़कर राणा साहब को आशीर्वाद दिया था, उसी तरह से आज हमें 2025 में बढ़ चढ़कर आशीर्वाद दिया है। और हमें उम्मीद है कि जिस तरह से राणा साहब एक मार्गदर्शन की तरह से चलते थे, सेवा भाव की तरह से चलते थे, हम भी उसी तरह से चलेंगे। हम खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के सारे माननीय सियासतदान, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह साहब का, हमारे माननीय पार्टी प्रेसिडेंट श्री जेपी नड्डा साहब का, हमारे माननीय नेशनल जनरल सेक्रेटरी श्री तरुण चुग जी का, हमारे माननीय राज्य के अध्यक्ष श्री सच शर्मा जी का, हमारे माननीय जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन श्री अशोक कौल साहब का, हमारे माननीय एलओपी श्री सुनील शर्मा जी का, हमारे माननीय जो हमारे प्रभारी है हमारे इलेक्शन के श्री ऑनरेबल एमएलए श्री श्यामलाल शर्मा जी का, हमारे सह प्रभारी रिस्पेक्टेड डीडीसी भारत भूषण जी का, हमारे ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री जुगल किशोर जी का, हमारे ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमओएस पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का, हमारे माननीय ऑनरेबल एमपी खटाना साहब का, और खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कर्मठ कार्यकर्ता हैं और नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी के राणा साहब के परिवार के वो सदस्य जिन्होंने मिलजुल कर दिन रात एक कर ये जीत जो सुनिश्चित की है और एक राणा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए सुनिश्चित। क्या लगता था कि 24,000 से ज्यादा वोटों से ये जो आशीर्वाद है, ये जो निर्णय है, ये नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी के हर माननीय मतदाता का है और जो भी उनका निर्णय हमारे सदमत है। तो आप क्या करने जा रही है, अब क्या प्रायोरिटीज रहेंगी नगरोटा की? हम तैयार हैं। हम पिछले 11 महीने लोगों की सेवा करने में अग्रसर थे। हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी तो ये रहेगी कि जो कोड ऑफ कंडक्ट लगने की वजह से रिहैबिलिटेशन, रेस्टोरेशन, रिपेयर वर्क जो एक फ्लड सिचुएशन के बाद नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी में खासतौर पर हमारी 49 पंचायतें हैं और हर पंचायत का अलग टोपोग्राफी है। जहाँ पे प्लेन्स हैं वहाँ अलग चैलेंजेस रहे हैं, जहाँ पे हिली एरियाज हैं वहाँ अलग चैलेंजेस रहे हैं, तो उसको एड्रेस करेंगे। और साथ ब साथ जो हमने कार्य सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए, विमेन के लिए शुरू किया था, कोऑपरेटिव लिमिटेड जो हमारे किसानों के लिए शुरू किया था, उसका जो गति है उसको और भी बढ़ाएंगे और जो कार्य हम 11 महीने से कर रहे हैं उसको और बढ़ चढ़ के करेंगे। मैं जब आपसे पहले बात कर रहा था नगरोटा में ही, आपने कहा कि आप बाहर पढ़ी है तो उसका उपयोग करेंगी एम्पावरमेंट के लिए, रूरल एम्पावरमेंट। जी, हमारा जो बैकग्राउंड है वो इकोनॉमिक्स का है। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस से मैंने पढ़ाई की है और मैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एक एक्सचेंज स्कॉलर भी रह चुकी हूँ। मैंने अमेरिका में 2012 से लेकर 2018 में वहाँ के भी पॉलिटिकल लैंडस्केप में वर्क किया है, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजिंग की है, वहाँ के सेनेट में काम किया है, वाशिंगटन डीसी में रिपोर्ट्स प्रेजेंट की हैं और हमारे स्टेट सेनेट कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो में भी लॉबिंग की है। तो जो भी मेरा तजुर्बा वहाँ रहा है, हमने पिछले 11 महीने में यहाँ पे उसको इस्तेमाल किया है। जितनी भी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, खास तौर पर लोकल इकोनॉमी के को फिलिप प्रोवाइड करने के लिए उस पर काम किया है। और एक बारी अब जब हमें ये जो चुनाव की प्रतिक्रिया खत्म होगी और बढ़ चढ़कर लोगों का आशीर्वाद मिला है, हमें उम्मीद है कि जिस गति से हम काम कर रहे थे उसी से बढ़ चढ़कर काम करते हैं। आप जनजी हैं और सपोर्ट ज्यादा मिला है जो 18+ के लोग हैं। मैं आपको सच बताऊं, मैं जेनजी नहीं हूं, मैं मिलेनियल हूं और मैं 31 ईयर्स मेरी उम्र हो चुकी है। काफी डिबेट रही है पूरे चुनाव में मेरी उम्र के बारे में, पर मुझे जनवरी 2013 में मेरा पहला जॉब था। मुझे जैसे मैंने आपको कहा 2012 से लॉबिंग का भी तजुर्बा है, तो मुझे 12-13 साल का वर्क एक्सपीरियंस है और मेरा तो बड़ा सौभाग्य है कि मेरी उम्र इस तरह की है कि जो मेरे से 20-30 साल बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ भी मैं रिलेट कर सकती हूँ। हमने चुनाव के दौरान ये भी बात की कि जब रोटेटर वाले फोन होते थे तब भी हम इधर ही थे, और अब जब बच्चों के हाथ में, हमसे जो 20-30 साल छोटे उनके हाथ में मोबाइल फोन है। आशाएं तो बहुत ज्यादा, देखिए आशाएं एम्प्लॉयमेंट के हवाले से, बाकी हमारा बहुत सौभाग्य है कि हमारा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, खासतौर पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बहुत ऐसी नई योजनाएं आई हैं जो खासतौर पर युवाओं के रोजगार पर फोकस करती है। जो अभी नई एक योजना का भी पहल किया गया है, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना 2025 का पहल किया गया, जो अगस्त में ही लागू की गई थी। और क्योंकि हमें बाढ़ वाली परिस्थितियों में हम काम कर रहे थे तो उसके ऊपर हमें इतना, और उसके बाद चुनाव आ गए, तो मुझे पूरा यकीन है कि बढ़ चढ़कर हम उस योजनाओं का जो है ग्राउंड पर उसको लागू करवाएंगे। और जितने भी हमारे खासतौर पर युवा भाई बहन हैं जिन्होंने हमें आशीर्वाद दिया, हमें सहयोग दिया है, उनका बढ़ चढ़कर हम मार्गदर्शन करेंगे। और हमें उम्मीद है कि एक मिलजुल कर एक ऐसी परिस्थितियां बनाएंगे जहां पर नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी से ही एंटरप्रेन्योर्स भी निकले, नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी से आर्टिस्ट भी निकले, नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी से ऑफिशियल्स भी निकले, और एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट किया जाए जहां पर अगर किसी युवा ने कोई सपना देखा है तो उसको साकार करने में पूरी सरकार जुटे। राणा जी मोदी फैक्टर जीता वहां या राणा फैक्टर?
हमारा बहुत सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हमने ये चुनाव न सिर्फ लड़ा है, जीता भी है। स्वर्गीय श्री देवेंद्र राणा साहब ने स्वयं कहा था कि पिछली बारी हाईएस्ट मार्जिन से जो सीट राणा साहब ने निकाली थी तो वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट होकर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में निकाली थी। और हमें बहुत उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो है वो पूरे भारत देश में है और आज बढ़ चढ़कर बिहार में भी होगा। तो हम एक ऐसी कर्मठ, निष्ठापूर्वक और दूरदर्शी पार्टी के सदस्य हैं और हमें पूरा यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही एक विकसित नगरोटा बनेगा और विकसित नगरोटा का जो योगदान है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत के नेतृत्व में योगदान है। क्या लगता था कि 24,000 से ज्यादा वोटों से? ये जो आशीर्वाद है, ये जो निर्णय है, ये नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी के हर माननीय मतदाता का है और जो भी उनका निर्णय हमारे सदमत है। तो आप क्या करने जा रही है, क्या प्रायोरिटीज रहेंगी नगरोटा की? हम तैयार हैं। हम पिछले 11 महीने लोगों की सेवा करने में अग्रसर थे। हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी तो ये रहेगी कि जो कोड ऑफ कंडक्ट लगने की वजह से रिहैबिलिटेशन, रेस्टोरेशन, रिपेयर वर्क, जो एक फ्लड सिचुएशन के बाद नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी में खासतौर पर हमारी 49 पंचायतें हैं और हर पंचायत का अलग टोपोग्राफी है। जहाँ पे प्लेन्स है वहाँ अलग चैलेंजेस रहे हैं, जहाँ पे हिली एरियाज है वहाँ अलग चैलेंजेस रहे हैं, तो उसको एड्रेस करेंगे। और साथ ब साथ जो हमने कार्य सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए, विमेन के लिए शुरू किया था, कोऑपरेटिव लिमिटेड जो हमारे किसानों के लिए शुरू किया था, उसका जो गति है उसको और भी बढ़ाएंगे और जो कार्य हम 11 महीने से कर रहे हैं उसको और बढ़ चढ़ कर करेंगे। मैं जब आपसे पहले बात कर रहा था नगरोटा में ही, आपने कहा कि आप बाहर पढ़ी हैं, तो उसका उपयोग करेंगी एम्पावरमेंट के लिए, रूरल एम्पावरमेंट? जी, हमारा जो बैकग्राउंड है वो इकोनॉमिक्स का है। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस से मैंने पढ़ाई की है और मैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एक एक्सचेंज स्कॉलर भी रह चुकी हूँ। मैंने अमेरिका में 2012 से लेकर 2018 में वहाँ के भी पॉलिटिकल लैंडस्केप में वर्क किया है, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजिंग की है, वहाँ के सेनेट में काम किया है, वॉशिंगटन डीसी में रिपोर्ट्स प्रेजेंट की हैं और हमारे स्टेट सेनेट कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो में भी लॉबिंग की है। तो जो भी मेरा तजुर्बा वहाँ रहा है, हमने पिछले 11 महीने में यहाँ पर उसको इस्तेमाल किया है। जितनी भी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, खासतौर पर लोकल इकोनॉमी के को फिलिप प्रोवाइड करने के लिए उस पर काम किया है। और एक बारी अब जब हमें ये जो चुनाव की प्रतिक्रिया खत्म होगी और बढ़ चढ़कर लोगों का आशीर्वाद मिला है, हमें उम्मीद है कि जिस गति से हम काम कर रहे थे उसी से बढ़ चढ़कर काम करते हैं। आप जेनजी हैं और सपोर्ट ज्यादा मिला है जो 18+ के लोग हैं। मैं आपको सच बताऊं, मैं जेनजी नहीं हूं, मैं मिलेनियल हूं और मैं 31 ईयर्स मेरी उम्र हो चुकी है। काफी डिबेट रही है पूरे चुनाव में मेरी उम्र के बारे में, पर मुझे जनवरी 2013 में मेरा पहला जॉब था। मुझे जैसे मैंने आपको कहा 2012 से लॉबिंग का भी तजुर्बा है, तो मुझे 12-13 साल का वर्क एक्सपीरियंस है और मेरा तो बड़ा सौभाग्य है कि मेरी उम्र इस तरह की है कि जो मेरे से 20-30 साल बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ भी मैं रिलेट कर सकती हूँ। हमने चुनाव के दौरान ये भी बात की कि जब रोटेटर वाले फोन होते थे तब भी हम इधर ही थे और अब जब बच्चों के हाथ में, हमसे जो 20-30 साल छोटे उनके हाथ में मोबाइल फोन है। आशाएं तो बहुत ज्यादा, देखिए आशाएं एम्प्लॉयमेंट के हवाले से, बाकी हमारा बहुत सौभाग्य है कि हमारा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, खासतौर पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बहुत ऐसी नई योजनाएं आई हैं जो खासतौर पर युवाओं के रोजगार पर फोकस करती है। जो अभी नई एक योजना का भी पहल किया गया है, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना 2025 का पहल किया गया, जो अगस्त में ही लागू की गई थी। और क्योंकि हमें बाढ़ वाली परिस्थितियों में हम काम कर रहे थे तो उसके ऊपर हमें इतना, और उसके बाद चुनाव आ गए, तो मुझे पूरा यकीन है कि बढ़ चढ़कर हम उस योजनाओं का जो है ग्राउंड पर उसको लागू करवाएंगे। और जितने भी हमारे खासतौर पर युवा भाई बहन हैं जिन्होंने हमें आशीर्वाद दिया, हमें सहयोग दिया है, उनका बढ़ चढ़कर हम मार्गदर्शन करेंगे और हमें उम्मीद है कि एक मिलजुल कर एक ऐसी परिस्थितियां बनाएंगे जहां पर नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी से ही एंटरप्रेन्योर्स भी निकले, नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी से आर्टिस्ट भी निकले, नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी से ऑफिशियल्स भी निकले और एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट किया जाए जहां पर अगर किसी युवा ने कोई सपना देखा है तो उसको साकार करने में पूरी सरकार जुटे। राणा जी, मोदी फैक्टर जीता वहां या राणा फैक्टर? हमारा बहुत सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हमने ये चुनाव न सिर्फ लड़ा है, जीता भी है। स्वर्गीय श्री देवेंद्र राणा साहब ने स्वयं कहा था कि पिछली बारी हाईएस्ट मार्जिन से जो सीट राणा साहब ने निकाली थी तो वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट होकर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में निकाली थी। और हमें बहुत उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो है वो पूरे भारत देश में है और आज बढ़ चढ़कर बिहार में भी होगा। तो हम एक ऐसी कर्मठ, निष्ठापूर्वक और दूरदर्शी पार्टी के सदस्य हैं और हमें पूरा यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही एक विकसित नगरोटा बनेगा और विकसित नगरोटा का जो योगदान है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत के नेतृत्व में योगदान है। न्यूज़ से बात करने के लिए शुक्रिया। तो दिव्यानी राणा थी ये, बिल्कुल चुनाव जीती है और बड़ी खुश दिखाई दे रही है और वादा कर रही है कि जो लोगों की आशाएं, एक्सपेक्टेशंस, उनको वो पूरा करेगी। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।